केजरीवाल जी ने एक और वादा किया था, वाईफाई सबको फ्री में देंगे। क्या टेलीकॉम डिपार्टमेंट उनका घर का कंपनी था, फ्री में देंगे? बारिश के टाइम में कितनी हाँ? गंदी स्थिति होती है, बारिश के टाइम में इतनी गंदी स्थिति होती है कि दिल्ली में पानी भर जाता है, कभी कभी पानी आता नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो गंदे पॉटी होते हैं ना, वो रोड पे सीवर के पानी बहते रहते हैं, वो पैरों में लगते हैं। बच्चे स्कूल जाते, क्या किए हैं सिस्टम ठीक को? सिस्टम को ठीक चेंज होना चाहिए कि जो एजुकेटेड पर्सन होगा, जो समझता होगा हमें फ्री में कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो फेस वैल्यू पे ही वोट करेगा, ठीक है ना? वो मोदी जी को ही वोट करेगा। क्यों? नया चेहरा देखना चाहते हैं। हम लोग भी देख देख के थक चुके। पहले कांग्रेस की थी, अब इसी केजरीवाल ने बोला था कि ना मैं बीजेपी से समर्थन लूँगा ना कांग्रेस से समर्थन लूँगा। फर्स्ट टाइम जब सरकार बनाई थी, लास्ट में चले गए कांग्रेस के पास समर्थन लिए, जब जाके सरकार बनी। फर्स्ट टाइम तो ऐसे नहीं आ पाए, लेकिन अब हम बदलाव चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ अक्षया पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आ गया चुनाव। इस समय मौजूद है सीआर पार्क में और देखिए यहाँ की जनता है, उनके अपने अपने मुद्दे हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है। लेकिन जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रही है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बीचों बीच मार्केट में मौजूद है और देखिए इत्तेफाक की बात है, हम लोग आज यहाँ पर आए हैं जब कवर करने, तो यहाँ खुद जो कैंडिडेट है यहाँ, क्योंकि सीआर पार्क ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के अंदर का एक एरिया है और यहाँ से कैंडिडेट है सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से, जो कि मंत्री हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक अच्छी छाप रखते हैं। तो चलिए जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर काम कैसा रहा। तो देखिए ये सीआर पार्क की मार्केट है और इस मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां हैं, इंसानों की भी है, वोटर्स की भी और खाने की तो है ही है। आप देखिए क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसको चुनती है, किसके फेवर में जनता जाती है। अब तमाम दावे और वादे किए गए, सरकारों ने अलग अलग मैनिफेस्टो दिए, सरकारों ने ये भी कहा कि हम ये चीज़ें पूरी करेंगे, लेकिन 10 साल में दिल्ली सरकार में क्या हुआ ये हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इन्हीं से आंसर निकलेगा कि आने वाले 5 साल कैसे बीतेंगे। तो देखिए हमारे साथ में महिलाएं कुछ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग लोग भी हैं, जानेंगे कि 10 साल में दिल्ली में कितना बदलाव हुआ। क्या लगता है आप कितने साल से रह रहे हो दिल्ली में? 18 साल। और दिल्ली में 18 साल रहते रहते आपने 2 सरकारें देख ली होंगी, एक कांग्रेस की जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और अब जब अरविंद केजरीवाल रहे और उसके बाद आतिशी हो गई। इतने सालों में क्या आपने दिल्ली में बदलाव होते देखा? कुछ नहीं देखा, हमने तो कुछ नहीं देखा। वही सड़कें हैं, वही पानी है। बस वही पानी है, कभी पानी आता है कभी पानी आता ही नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि पानी के बिल वगैरह बहुत आए हैं, बिजली भी, लेकिन बहुत आता है, हमारे तो पूरा ही आता है, बहुत ही। पर कहते हैं कि जो हमने बिल माफ कर दिया, यूनिट बिजली की फ्री है। वो कभी कभी होता है पर आते तो है बिल, हमारे तो आते हैं, अब पता नहीं। अच्छा, अगर सड़कों की बात करो तो सड़कें कैसी हैं यहाँ? सड़कों तो वैसे ही है, अभी थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है, जो खुद के चला जा रहा है तो काफ़ी दिन से वो काम ही नहीं हो रहा है, उसके बाद हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी होता होगा ना, इलेक्शन जब पास आते होंगे तो तभी काम करते हैं, उसके आगे देखते नहीं है और उसके बाद भूल जाते होंगे। अच्छा, जहाँ आप रहती होंगी वहाँ के जो भी रहते होंगे, पार्टी जो भी रहती होगी, कभी वो लोग आते हैं, कभी ऐसा पता लगता है? आता है लेकिन काम को नहीं, वो पड़ा रहता है, बस काफ़ी दिन हो जाता है, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता खोद के चला गया, उसके बाद आता है फिर करते, वो ढीले में पाने है, कुछ वो इमीडिएटली वाला काम कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपको सरकार से कुछ डिमांड करनी हो अपने लिए, एज अ वुमेन, एज अ महिला, तो आप क्या देखिए, बस की सेवा तो फ्री है, मान लीजिए अगर आप बस में, मैं नहीं लेता, फ्री का सेवा मुझे नहीं चाहिए। बस का जैसे ट्रैवल फ्री करा, मुझे नहीं चाहिए फ्री का सेवा नहीं चाहिए मुझे। युवाओं को काम दो, जो बच्चे आ रहे हैं देश का फ्री में देंगे, क्या होंगे? फ्री में दे के कुछ होता है? फ्री में देके हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है, लोग फ्री में ले रहे हैं, वो ऐसे फ्री नहीं चाहिए हमें। आगे वाली जनरेशन इसको भुगतेंगी, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे बेटे लोग भुगतेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी, टैक्सेस बढ़ते जाएंगे। आज फ्री देंगे, कल दुख सब्जी खरीदने जाओ, कुछ भी खाएंगे, सब महंगा होगा, तो फ्री का उसका पैसा उसी से लेंगे ना, तो फ्री का मतलब क्या होता है? जो बेवकूफ़ है वही फ्री लेता है, हमें नहीं चाहिए फ्री। देखिए हमारे साथ वर्किंग और स्टूडेंट्स भी हैं। आपका नाम क्या है? श्रेष्ठा। आप क्या करती हैं श्रेष्ठा? मैं अभी गुड़गांव में जॉब कर रही हूँ। अच्छा, और आप कहाँ रहती है? मैं द्वारका में रहती हूँ। ठीक है। आपने दिल्ली को डेवलप होते हुए देखा क्या? आप क्योंकि वर्किंग है, आपको कोई चैलेंजेस ऐसे लगते होंगे कि आप घर से निकल कर जब ऑफिस जाती होंगी तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को सुधारना चाहिए?
देखो, सबसे बड़ी इशू तो वुमेन सेफ्टी पर ही आ जाती है। हम लोग बाहर जाते हैं, सबसे बड़ा हमारे पल पल का एक यही सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है कि हम लोग सेफ़ रहे एंड सेफली बस घर पहुंच रहे। तो सुबह निकलते भी यही रहता है कि हम बस घर सेफ़ पहुंच जाए। बाकी काम वाम में तो हम अपना ही कर रहे हैं। डेवलपमेंट आई डोंट थिंक सो अभी कुछ हो रहा है। अच्छा, जब आप ट्रैवल करती तो आप कैसे जाती है? अपने व्हीकल से जाती है या मेट्रो ट्रैवल? मैं शटल से जाती हूँ, वैसे बाय रोड ही ट्रैवल करती हूँ। तो मुझे मतलब लाइक मैं रोज़ सिर्फ ट्रैफिक बढ़ ही रहा है, काम चालू ही है, काम चालू ही है, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, बस काम ही चल रहा है एंड ट्रैफिक बढ़ रहा है। उसका कोई सॉल्यूशन तो आज तक। आप जब शटल राइड अपनी लेती हैं, जब आप ऑफिस जाती हैं, तो सड़कें गड्ढे आते होंगे बीच में, या फिर कैसी, आपको क्या लगता है कि अच्छी होनी चाहिए? कहीं जैसे एक्सप्रेसवे की सड़कें होती हैं, आप घूमने गए होंगे। दिल्ली तो बढ़ती जा रही है एंड आई डोंट थिंक सो मतलब सड़कें इतनी वो नहीं है कि हाँ मतलब आधा ट्रैफिक आई गेस इसी वजह से लग रहा है कि हाँ सड़कें हैं, वो उसमें गड्ढे हैं एंड बने जा रही है सड़कें, वन वे है, तो मेन रीज़न तो यही है सारा। अच्छा, आपसे एक सवाल है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और 10 सालों से है, तो फ्री बस की सर्विसेज दी गई हैं और अब कहा जा रहा है महिलाओं को जो है पैसे दिए जाएंगे, उसका भी एक क्राइटेरिया रखा गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपके फादर, आपकी मदर भी अगर वर्किंग होंगे तो उनका भी एक बर्डन कम होता होगा कि बिजली की यूनिट्स वगैरह अगर फ्री दी जा रही हैं, बाकी चीज़ें सुविधाएं दी जा रही हैं। आपने कोई भी दिल्ली सरकार की पॉलिसी का आपने कभी फ़ायदा उठा पाई हैं आप? नहीं, एक्चुअली मतलब ये हम लोग बस में जाते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसे वो लोग उसमें लगा रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट, रोड्स बनाने में, सेफ्टी के ऊपर एंड मतलब रोड्स को बेटर करने में, डेवलपमेंट में ज़्यादा लगा सकते, तो वो ज़्यादा सबके लिए बेटर हो सकता है रैदर देन किसी एक टारगेट को हम लोग वो कर रहे हैं कि यहाँ से फ्री फ्री फ्री, उससे शायद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो जो दे भी सकते हैं पैसा वो भी दे रहे हैं, वो भी फ्री का वो कर रहे हैं एंड गलत है, फ्री वाला बिल्कुल ही गलत है। जो दे सकते वो भी जाते, जो नहीं दे सकते वो तो जाते। हम कभी बस में चढ़ते ही नहीं, तो फ्री का क्या मतलब? फ्री तो कोई नहीं, हम तो लेते ही नहीं है फ्री। आपको मतलब सुविधाओं के लाभ नॉर्मल जो कैटेगरी वाली फैमिली वो वैसे भी नहीं उठा पाती है। ठीक है, आपका नाम क्या है? खुशी। आप क्या करती हैं खुशी? मैं भी जॉब इन्हीं की तरह। अच्छा, आप कहाँ? स्कूलों के लिए दिल्ली के सरकार जो केजरीवाल प्राइवेट स्कूल के लिए कुछ नहीं करते, फीस उल्टा बढ़ ही जा रहा है। प्राइवेट स्कूल के लिए कुछ नहीं, प्राइवेट स्कूल अपना मनमानी करते रहते हैं। इसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया सरकार ने। उसमें बोलते स्कूल डेवलप, स्कूल सरकारी स्कूल, मुझे नहीं पता, सरकारी स्कूल हमने गया नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कुछ नहीं, जैसा वो बल्कि फीस बढ़ते ही जा रहे हैं। उसमें अमेरिका का एग्जाम्पल दिया जाता है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम फ्री कर रखा है, लेकिन यहाँ तो मोटा अमाउंट देना पड़ता है। वो अपने बच्चे जो 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 जितने भी वोटर पॉलिटिक्स वाले हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? तो पब्लिक, आम आदमी को अपने बच्चे को सोचते थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल में दूँ तो हमारा बच्चे का थोड़ा डेवलप वो एजुकेशन होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कुछ ध्यान नहीं देते। तो खुशी, आप भी जॉब करती हैं, अपनी जॉब से आप सेटिस्फाइड है? क्योंकि देखिए अलग अलग पॉलिसीज़ रहती है और अलग अलग चीज़ें रहती हैं, लेकिन क्या होता है कि अब रोज़गार की अगर हम बात करें तो कहा जाता है बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल में लोग पढ़े हुए हैं और बहुत सारा कंपटीशन है पूरी मार्केट में। ऐसे में आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को यूथ के लिए क्या करना चाहिए? और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है क्योंकि, और अब देखिए 5 तारीख को वोटिंग होगी, अब अगली सरकार किसकी बनेगी, उस सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहती हैं? मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ। देखो, जो पॉलिसीज़ वगैरह है गुड़गांव वगैरह में तो मतलब ठीक ही है, बिकॉज कॉर्पोरेट ऑफिस है, डेवलप्ड है, तो वो सब पॉलिसीज़ ठीक है। और मेन कंसर्न जैसे इन्होंने बताया, आई थिंक वही रहता है कि जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एज अ लड़की, लाइक आई एम जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, तो यंग एज में आई एम वर्किंग, तो उसमें एक वही कंसर्न रहता है कि अकेले इतने दूर तक जा रहे हैं तो वो सेफ्टी रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि जाम इतना होता है, सड़कें इतनी ख़राब होती है। भाई रात को 10-10, 11-11 बजे तक भी हम घर पहुँच रहे हैं, जबकि 9 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, जो मेरा टाइमिंग है, वर्किंग आवर्स जो मेरे हैं। बट जाम, सड़कों के चक्कर में इतना, आप यहाँ पे भी देख लो, ये जो सड़कें इतनी ख़राब हो रखी हैं, अगर वीकेंड्स पे घर पे भी रहो, कहीं घूमने भी जाना हो तो वहाँ पे भी सड़कें ख़राब है। तो पॉलिसीज़ वगैरह तो चलो अपनी जगह ठीक है, जो भी है, बट जो हाँ सेफ्टी वगैरह एंड जो नॉर्मल इंसान। अच्छा, एक चीज़ आपसे सवाल पूछनी है। मान लीजिए कि आपको लेट नाइट आप घूम रहे हो दिल्ली में, इंडिया गेट का एरिया हो गया या कहीं भी होगा, दिल्ली में ऑल ओवर कहीं भी, आप किसी भी मार्केट में है, क्योंकि अब तो थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, तो आप क्या अपने आप को सेफ महसूस करते हैं? आपको वहाँ पुलिस, लेडी कांस्टेबल ये सब दिखती हैं, पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो क्या वो आपको देखने को मिलता है? नहीं, मतलब बहुत कम ही मिलता है। एंड पता है एक वो भी चीज़ होती है कि सेफ्टी जो है ना, अपने दिमाग में भी ऐसा होता है कि जैसे हमारे साथ कुछ बुरा हो ही जाएगा, क्योंकि दिन भर जितने भी केसेस हम देखते हैं, आधे तो टीवी में दिखते नहीं है, सोशल मीडिया में दिखते हैं, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता, कोई एक्शन, कोई लीगल एक्शन नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को देख के ना मन में ही वो डर पैदा होता है कि हमारे साथ भी हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो खुद को ही
अनसेफ होता है कि हम रात को कैसे बाहर जाएं। अच्छा ठीक है, आप दोनों की एज अ यूथ सरकार से अगर डिमांड है तो क्या है? सेफ्टी को लेकर ही है ज़्यादातर। सेफ्टी को लेके मतलब एक्शन तो लो, जब सब लोग बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में कि ऐसा कुछ केस हुआ है तो उस पर कोई वो लोग क्यों नहीं बात करें जिनको बात करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर महिला सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी कोई डिमांड है जो आप सरकार से रखना चाहती हैं? मेरा कोई डिमांड नहीं है, सरकार आगे पब्लिक का, हर पब्लिक का डिमांड ही पूरा है। मैं क्या बोलूँ, मैं अकेला बोलूँगी मेरा ये डिमांड है, क्या सरकार मेरा डिमांड पूरा कर देगी? अब क्या पता आपकी बात वहाँ तक पहुँचे और डिमांड पूरी कर दी जाए। कोई ऐसी डिमांड कि आप कोई अच्छी फैसिलिटी चाहती हो? सेफ्टी, सेफ्टी, लेडीज सेफ्टी। ठीक है, तो देखिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीआर पार्क की जो जनता है उसके दिल में क्या है और इस बार वो किसको अपने कैंडिडेट के तौर पर चुनना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग सीआर पार्क घूम घूम कर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमूमन लोग खाने हुए आए हुए हैं, तो हमें उन्हें रोकना पड़ता है और हमें पूछना पड़ता है कि जो दिल्ली की सरकार है उसने कितना काम किया और आने वाले जो 5 साल है जिसके लिए आप सरकार चुनेंगे उससे आप क्या उम्मीदें रखते हैं। तो देखिए हमारे साथ में सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हुए आपको कितने साल हो गए? मेरा यहाँ 89 से हूँ यहाँ। अच्छा, 89 से हैं आप, मतलब 80s का समझ लीजिए दशक है। तो आपने भी बहुत सारी सरकारें देख ली होंगी, कितनी आई कितनी गई, क्या क्या हुआ। क्या लगता है आपको 10 साल अगर हम बात करें दिल्ली सरकार को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल की सरकार रही 10 साल और अब वापस से चुनाव में उतरे हुए हैं, क्या लगता है 10 साल में दिल्ली ने क्या थोड़ा भी डेवलप किया है? किया है, बहुत कुछ किया है। सीआर पार्क में हमारा 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। इस पार्क में उसमें कुछ बच्चा का खेलने का जगह नहीं था, कुछ साफ सुथरा नहीं था। अभी 10 साल में सर आप मुझे भी देख के बात कर सकते हैं। 10 साल में बहुत कुछ किया है। जैसे हमारे सौरभ जी ने यहाँ पे पार्क का बहुत काम किया। अच्छा देखिए यहाँ सीआर पार्क में आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज है, वो उम्मीदवार हैं और इसके साथ ही वो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर अपोजिशन में तो बीजेपी ने यहाँ से शिखा राय को टिकट दिया हुआ है। ग्रेटर कैलाश एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर का एरिया है सीआर पार्क। सौरभ जी से टक्कर लेने के लिए, लेकिन वो भी हमारा ही एरिया में थे, पहले हमारे साथ में थे, कार्यकर्ता थे उन्होंने। तो अभी उन्होंने खड़ा हुआ है, देखते हैं अभी कैसे टक्कर होता है। बाकी सौरभ जी ने जितना काम, अच्छा सड़कें आदमी वोट देते हैं। जैसे केजरीवाल ने फ्री का या पहले स्टार्ट किया, अभी ये देख के सब जगह शुरू हो गया, सारी पार्टी कर रही है। सारी पार्टी कर रहा है। अभी जैसे केजरीवाल ने 2100 किया, उन्होंने 1100 दे रहा है, 2500 रुपया या कैश दे रहा है। उन्होंने 200 यूनिट बोली, किसी ने 400 कही, कोई तो लेकिन कोई नहीं दे रहा है। केजरीवाल इतना साल से दिया है, अभी उनका सत्ता से थोड़ा सा यह किया है तो इसलिए उन्होंने नहीं दे पा रहा है। जो भी हो उन्होंने उसको रोका हुआ है अदर पार्टी ने, लेकिन उन्होंने जब सत्ता में है तब तक वो चलाएगा। काम किया है उन्होंने दिल्ली के लिए। अच्छा एक सवाल और है, आपने ये सीएजी रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, शीश महल के बारे में सुना होगा, जो अरविंद केजरीवाल का सीएम हाउस था उसको लेकर खूब बखेड़ा हुआ कि 94 लाख के पर्दे लगाए। सीएम ने कहा था मैं कभी सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी आवास नहीं लूंगा, और एक आ गया कि उन्होंने बहुत पैसा बर्बाद करा। देखिए हमारा पार्टी का कोई भी ना बॉडीगार्ड रख रहा है ना कोई। अभी देखिए सौरभ जी आया, कोई उनका ना स्पेशल गाड़ी है ना कुछ है, उन्होंने खुद आम आदमी की तरह आए और आम आदमी की तरह चले। बैठते हैं, खड़ा होते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे भी गोलगप्पा खा के जाते हैं, उनका फैमिली लेके आता है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं, कोई भी नहीं। आप देखिए उनका कोई भी कार्यकर्ता 2-2 4-4 गाड़ी लेके, बुलेट पे या गाड़ी लेके, गान में लेके घूमते हैं। वो किसका पैसा है? गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, तो पब्लिक का पैसा यह कर रहे हैं, पब्लिक से लेके फिर उनको दे रहे हैं ना। तो एक सिक्योरिटी के लिए कम से कम 1 लाख रुपया उनको देना पड़ रहा है, तो 10 सिक्योरिटी लेके घूमेगा तो कितना देना होगा? तो वो पैसा किसका है? मैं अपना इलेक्शन में खड़ा हूँ, मैं 10 सिक्योरिटी लेके घूम रहा हूँ, गवर्नमेंट का पैसा हो रहा है। खूब गाजे बाजे के साथ फिर चंदा भी मांगा जा रहा है, मतलब कुल मिला के पब्लिक का ही पैसा पब्लिक पर ही इस्तेमाल। आज तक आम आदमी का कोई भी पार्टी देखिए, सिर्फ केजरीवाल को इसलिए सिक्योरिटी दिया जा रहा है, वो एक चीफ मिनिस्टर थे, उनको उन्होंने मॉल लेना नहीं था, गवर्नमेंट फ्लैट लेना नहीं था, उनका अपना ही उसमें था, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, इसलिए उनको वहाँ पे रहना पड़ रहा है क्योंकि ठीक है। अब मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आने वाले 5 साल सरकार किसी की भी आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे आम आदमी पार्टी की आए, आपकी क्या डिमांड है कि सबसे पहले आके क्या काम होना चाहिए जिससे दिल्ली बाकी जगहों से पिछड़ा रह गया? देखिए बैंगलोर, कोलकाता ये कितनी हाईफाई जगह बन गई है और दिल्ली क्योंकि चीज़ों के बीच में पिस रहा है और दिल्ली की जनता भुगत रही है कंपटीशन में। अभी यहाँ केजरीवाल आए,
दूसरा बंदा यहाँ पे पैसा लगाएगा नहीं, सेंट्रल पैसा देगा नहीं, यहाँ काम करेगा तो ये मार्केट के लिए। यहाँ भी देखिए काम शुरू किया, उन्होंने बोला आज पोल्यूशन है, अब काम यहाँ नहीं रुका सकते, पुलिस वाला आके रुका देगा, कोई आके बंद कर देगा, तो ये काम लेट होगा। पब्लिक केजरीवाल को बोलेगा केजरीवाल ने काम लेट कर रहा है, तो यही है होता है। हर जगह टांग अड़ाना है ही है, वो उसका टांग खींचेगा, वो टांग खींचेगा, पब्लिक पीस रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इतनी चर्चा हम लोगों ने यहाँ करी, हम लोगों ने जानने की कोशिश करी कि क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? ना मैडम, इन्होंने जो बोला ठीक ही बताया। देखिए, काम जो होता है रात को 10 बजे शुरू करे, सवेरे ख़त्म हो जाएगा, ये ठीक था। 50 बंदे की जगह में 100 बंदा लगा दो, अपना स्पीड हो जाएगा। हाँ, स्पीड हो जाएगा काम। ये सब देखता नहीं कोई, आम पब्लिक भूग रहा है। और छिनताईकारी जो भी है वो तो है ही है। और हर जगह में जो दिल्ली बोला था हमारा केजरीवाल जी ने, वो तो उस टाइप का हो ही नहीं। सारे आपने देख ही रहे हो जो कैसा है, तो यही सिचुएशन चल रहा है। तो इस हिसाब से जनता क्या करेगा? अच्छा, अगर बिजली, हाँ बताइए। एक्चुअली क्या है, ये करप्शन खत्म करना है तो सबको टाइट होना है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, सबको टाइट होना पड़ेगा। सब कोई भी गलत करे उसको एक बार 2 बार, पहले बाहर देश में देखिए 3 सुनाई के बाद उसको केस खत्म करता है। हमारा आदमी मर जाता है, उसका बाप 50 साल केल चलते रहते हैं। गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट, उसको सीधा शूट कर दो, 3 साल 4 साल उसका केस ये करना नहीं। देख लिया उसका यह है, कोई अभी जैसा कैलकाटा वाला का ही नहीं है, देख लीजिए, उनका अपने को बचाने के चक्कर में वो बेचारा खत्म। मतलब देखिए, पॉलिसी में बदलाव करने पड़ेंगे, कुल मिला कहना है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर बिजली पानी इन सब की अगर हम बात करें तो ये दावा ठोका जाता है कि बहुत अच्छा सिस्टम रहा है, यहाँ पर बहुत सारा काम कर रहा हूँ, पानी का बात कर रहा हूँ। पहले तो जितना टैंक है पब्लिक को देगा कि मंत्री लोग को पहले देगा? मंत्री लोग को अपना फूल पौधा में पानी देने के लिए दिन में 2 टैंक चाहिए, तो उनको वहाँ से पानी पब्लिक को जा रहा है जुग्गी में, अरे वहाँ मंत्री जी का वहाँ टाइम से नहीं पहुँचेगा तो हमारा भैया। और देखिए, कोठियाँ भी सबकी बड़ी बड़ी है, इतना बड़ा सरकारी आवास भी बड़े बड़े, इतना बड़ा फूल का गमला रखा हुआ है, 2-2 टैंक रोज गार्डन में फेंक रहा है पानी, गार्डन में रोज 2-2 टैंक का पानी दे, अरे गरीब को 1 ड्राम नहीं मिलता पानी। क्यों? ये अभी 100 टैंकर का हमारा परमिशन है, तो उसमें 50 टैंक तो उनको ही देना पड़ रहा है, उनका नहीं दिया टाइम से तो केजरीवाल खराब है, वो खराब है, मेरा या परमिशन या खराब देगा, ऐसे ही होता है। तोड़फोड़ भी हो जाती है। देखेगा कौन? जो प्रशासन है, जो दिल्ली चला रहा है, वही तो देखेगा। उनकी बनता ठीक से काम नहीं करेगा, वो भी देखना पड़ेगा उनको। जैसे सौरभ जी ये देखा था तो किसी ने कंप्लेन किया तो उन्होंने आके देखा जो हाँ ऐसे ही पड़ा है। सौरभ जी खुद आके यहाँ देख के गया, अभी आके उन्होंने फिर किया है। मार्केट है, और लोग बाग आते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं के लोकल लोग होंगे भाई, कोई गुड़गांव से भी खाने आ रहा है। हाँ, सबसे पुरानी मार्केट है ये। अरे तो दुनिया भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब दिल्ली से, गुड़गांव के, नोएडा के सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और आके क्या देखते होंगे, यहाँ की स्थिति कैसी? बस जैसे GK2 है, अब GK2 देखिए साथ में कितना साफ सुथरा है, उस हिसाब से चित्तरंजन पार्क है ही नहीं साफ उतना, खाली लोगों ने बोल ही रहा है। रोड में थोड़ा सा लगा दिया लाइट वगैरह, ऐसे थोड़ी होता है, करो तो ठीक से काम। कहने वाली बात तो ये ना कि एक जो पदभार संभाल रहे हैं, मंत्री भी हो यहाँ के, वो विधायक भी यहाँ से रहे हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे काम है करने के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार में अब ये सब तो MCD के अंदर भी आता है, तो MCD को इसके लिए टाइट करना पड़ेगा। लोग करता ही नहीं, सरकारी नौकरी है, करे तो करे, ना करे। अरे उनको डराओ धमकाओ तब ना होगा, कोई कुछ नहीं बोलता। तो यानी कि MCD को भी बहुत सुधारने की जरूरत है, इतना बहुत सुधारने की जरूरत है। एक्चुअली देखिए, हमारा यहाँ पे जो काउंसलर है, जो भी है डॉक्टर या आशु ठाकुर जी है, वो एक्चुअली देखिए कम उम्र का है, उन्होंने जितना कर सकता है करते हैं, लेकिन उनको केयर नहीं करता कोई। ये सोचता है ये तो लड़की छोटा है, क्या हमें क्या करेगा। तो इसमें क्या होता है, एक पावरफुल बंदा होना चाहिए, तो वो जैसे एक धमकी में सब कुछ होता है। वो भी कुछ करने जाएगा तो उसको पीछे से और उसको धमकी आता है, तो फिर बेचारी क्या करेगा। तो मतलब कोई काम करना चाह रहा है, लेकिन कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो काम करने देना नहीं चाह रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर मिक्सचर, और सरकार को ये देखना पड़ेगा इस बार कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएं हैं, उसको जनता के लिए अलाइन किया जाए, क्योंकि जनता इस बार जो है इन्हीं सारे मुद्दों पर वोट देने वाली है। तो देखिए, आ गया चुनाव में हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर यहाँ का जनता का जो मूड है वो क्या कहता है। जनता की नब्ज भी हम टटोल रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने वादे और दावे किए गए थे उसमें से कितने पूरे हुए हैं, और इस बार जो चुनाव है उस पर जो मतदाता अपना मतदान करेंगे तो विकास के मुद्दों पर करेंगे या कोई और स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो मतदाता है वो सोचने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है सर, आपका नाम?
प्रवीण आनंद। आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में 22 साल से रह रहा हूँ। देखिए 22 साल से दिल्ली में रह रहे हैं तो बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इससे पहले शीला दीक्षित की जो यहाँ थी वो मुख्यमंत्री रही थी। तमाम चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, मेट्रो बनी है, सामने सामने एक्सटेंशंस हुए हैं। दिल्ली में 22 सालों में कितना बदलाव आपने देखा और सबसे ज़्यादा बदलाव किसकी सरकार में देख पाया? अभी तक जी बदलाव के मामले में देखा जाए तो कुछ नहीं, 0x0 है, मतलब कुछ नहीं कहा गया। तो दूसरा चीज़ है कि 10 साल हमने एक सरकार को दी मौका, आने वाले टाइम में कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं ताकि हमारे भी बच्चे हैं, अभी उनका फ्यूचर अभी है, बैलेंस है फ्यूचर अभी, तो हम चाह रहे हैं कि कोई अच्छी से अच्छी सरकार जो है जो हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए फ्यूचर ब्राइट हो। अब मैं अभी तक तो देखा बहुत कुछ मिले, एक पे एक फ्री मिला है यहाँ पे दिल्ली के अंदर। उस पॉलिसी का तो बहुत लोगों ने यूटिलाइज किया और कहा जाता है कि दिल्ली का जो मेंस का क्राउड है, वुमेन के लिए तो चलिए बसेस सेवा और ये सब फ्री कर दिया था, लेकिन आदमियों के लिए एक अलग सी योजना चली थी, बाय वन गेट वन वाली। वो तो है, वो तो सबने देखा था, हमने भी देखा था, कुछ लोगों ने यूटिलाइज भी किया था उस चीज़ का, बट उसमें जो चीज़ अंदर जो मिल रहा था, लोग कह रहे थे भाई ये पीऊँगा तो मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, इसलिए पॉलिसी को हटा ही देना चाहिए। सरकार ऐसा लगा कि वो पीछे से पॉलिसी ही बंद कर दी गई। जी अब देखिए अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो आम आदमी की सुविधा के हिसाब से सड़क, बिजली और पानी। क्या इनमें आपको कोई बदलाव देखने को मिला या कोई अच्छा काम किए गए सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से? मैडम मैं एक बात कहना चाहूँगा, सड़क के लिए एक चीज़ बोलूँगा मैं। बसंत कुंज एक ऐसा जगह होता है या CR पार्क ऐसा जगह होता है, चाहे दिल्ली की, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल टोटल दिल्ली की बात कह रहा हूँ। होता क्या है कि शोरूम से गाड़ियाँ निकलती है, 1 महीना अच्छे से नहीं चल पाती, रोड इतना अच्छा है, आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि भैया आप गाड़ी लेके ऑफ रोड में जाते हो या ऑन रोड पे रखते हो? बोले भाई दिल्ली में ही चलता हूँ, कहीं बाहर तो जाता नहीं पहाड़ों में, तो गाड़ी में ऐसा आवाज़ क्यों आता? बोले रोड इतने अच्छे हैं। और देखिए दिल्ली इतना रिहायशी इलाका है कि हाँ कितनी खतरनाक गाड़ियाँ हैं जो लोग देखने के लिए तरसते हैं जब सड़कों पर निकलती, लेकिन बेचारे घर से बाहर निकलते एक चक्कर भी ढंग से नहीं काट पाती होंगी। अब उसमें क्या है कि रोड अच्छी होती, सड़कें अच्छी होते, सरकार अच्छी होती तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। हम यहाँ से एक्चुअली हम बिहार से रहने वाले हैं, बिहार जाने में मुझे 10 घंटा लगता आज की डेट में, और जो आज से 10 साल पहले जो टाइम थी आने में लगता था 20 घंटे। तो सोचो, मतलब जस्ट डबल तब पहले लगता था और उसका अब हाफ हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या है कि आखिर सेंट्रल में कोई ऐसा महामहिम बैठे हुए हैं कि उनके अपेक्षा जो ऑल स्टेट के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है यदि इनके हाथ में होगा, हमारे मोदी जी के हाथ में होगा, तो शायद और बेहतर होगा हमारे बच्चों के लिए। हमारे मुझे लग रहा है आपका फ़ोन बज रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉल होगा, वापस मैं आपके पास आती हूँ, तब तक इनसे बात कर लेती हूँ, आप उसे अटेंड कर लीजिए, लेकिन वापस आऊँगी तो जानकारी लूँगी आपसे मैं। देखिए आप दिल्ली में कब से रह रही हैं? मैं 2010 से 2010 से रह रही हैं और अब 2025 चल रहा है, 15 साल हो गए। आपका नाम? श्वेता। तो श्वेता जी मुझे एक चीज़ बताइए, 15 साल हो गए, आपने दिल्ली डेवलप होते हुए देखी होगी, मेट्रो बनते हुए देखी, क्या लग रहा है आपको कि जितनी स्पीड से 15 सालों में चेंजेस हुए हैं उतनी स्पीड से काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम लोगों के नज़रिया देखो अलग अलग है, बहुत के नज़रियों में काम हुआ होगा, बहुत के नज़रियों से काम नहीं हुआ है। हाँ अप्रॉक्स हमारे नज़रियों से तो हमारा बसंत कुंज जो रोड इतनी दिक्कत हो रही है, हम लोग को गाड़ी से सुविधाएं इतनी मतलब दिक्कत होती है निकलने में, बच्चों के स्कूल ले जाने में इतना जाम हो जाता है, तो हमारे नज़रिए से मतलब ट्रैफिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया है। जो चीज़ पहले नहीं होती थी अब उसकी चैलेंजेस ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा अगर मैं बात करूँ आप जहाँ रहती होंगी, जो भी आपका एरिया, साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूँ, बिजली पानी की बात करूँ, क्योंकि आप गृहिणी भी हैं, आप वर्किंग है? नो आप गृहिणी भी हैं तो आपको तो अच्छे से और बेहतरी से चीज़ें पता होंगी कि घर में चीज़ें हैं वो ठीक है कि नहीं है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, क्या लगता है आपको? नहीं, पानी की सुविधा तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पानी की सुविधा है, बिजली भी है, सब कुछ है, लेकिन जो हम खोज रहे हैं कि जैसे सड़क हो गया, इतना बच्चों को स्कूल ले जाती हूँ, इतना जाम होता है, ट्रैफिक हो गया, सब कुछ, तो ये सब तो प्रॉब्लम फेस करती हूँ, तो इसके लिए तो हमें बदलाव तो चाहिए। अच्छा आप क्या चाहती हैं, कैसे बदलाव होने चाहिए? क्योंकि देखिए अगले 5 साल आप सरकार चुनेंगे और सरकार उस हिसाब से काम करेगी, तो कौन से चेंजेस आप चाह रही हैं कि होने चाहिए और ये ज़रूरी है, डिमांड में है आपकी? ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू मतलब कि डिपार्टमेंट में होना चाहिए कि लोग इतने बीमार हो रहे हैं, इतनी पॉल्यूशन है, बीमार हो रहे हैं, तो ड्यू टू हॉस्पिटल
मतलब कि ये सब चेंजेस तो होने चाहिए सब कुछ, तो यही तो चाहती हूँ। अच्छा, आपने केजरीवाल ने बहुत सारी सुविधाएं निकाली महिलाओं के लिए भी, अलग अलग पॉलिसियां हुई, नीतियां हुई। आप किसी नीति का फायदा उठा पाई हैं, चाहे वो फ्री बस की सेवा हो, किसी चीज़? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपने कभी ट्राई किया कि चलो देखते हैं कि सीएम ने कोई योजना निकाली, पर चेक तो कर लें कि क्या है क्या नहीं है, और आप चेक करने का तो आपको पता लगा कि ठीक है स्कीम तो बड़ी बेकार सी लग रही है? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा तो यूज़ तो किया नहीं, क्योंकि मैं खुद का अपना कार कन्वीनियंस के लिए ले चलती हूँ। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मतलब लोग तो महिलाएं जाती होंगी तो उन्हें ज़्यादा पता होगा कि क्या है नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा फेस करने को नहीं देखा गया है। बट लेकिन मैं चाहूँगी कि इस बार भाजपा की सरकार आए और अच्छा से अच्छा विकास करे और अच्छा काम करे। अच्छा, अगर कंपेयर करा जाए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तो क्या लगता है आपको कि स्टेट वाइज अगर देखें, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, सबसे अच्छी आपको जो सरकार है वो किसकी लगती है? यूपी बिल्कुल, यूपी की सरकार जितना अच्छे से काम कर रही है, योगी जी कि जिन्होंने इतना अच्छा फैसिलिटी दिया है, लोग लड़की हो महिलाएं हो आत्मनिर्भर होकर सेल्फ डिपेंड होकर चल रही हैं आज बेझिझक, शाम हो रात हो हर टाइम निकल सकती हैं अपने लिए। तो मैं तो चाहूँगी कि इस पर बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, और अब की बात यानी कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सबका बहुत ध्यान दिया गया, और उसी तर्ज पर दिल्ली को कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है कि बदलाव अब ज़रूरी है, कुल मिलाकर एक कहना है। तो देखिए, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वापस बुलाना चाहूँगी। देखिए, सर का शायद वीडियो कॉल था और वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है, और मैंने ये देख लिया था, तो मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर आ जाए वापस से। तो आपसे कुछ सवाल जी, क्या चीज़ क्या लेने आए आप? अच्छा, कोई संस्था से हैं आप? संस्था भी बन रही है अभी, हाँ, ब्लाइंड के लिए स्कूल में तो सरकार नहीं मदद कर रही है? नहीं, अभी तो हम पर्सनल मंदिर में ही ब्लाइंड और उसके लिए स्कूल उसके लिए भी तो सरकार ने तमाम वो चीज कर रखी है। कहा नहीं है साधु संतों के लिए, इन सब के लिए हम करेंगे। केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं। एक रुपया नहीं मिला कोई सहयोग। अंधों के लिए पूछो, सामने इनसे बोलो, इनसे बुलवा देता हूँ, कुछ नहीं सहयोग। वो नहीं, लेकिन आपने सरकार तक दरख्वास्त लगाई अपनी की नहीं लगाई? हाँ, लगाए ले कुछ नहीं मिला। कोई रिस्पांस नहीं आया। आप कहाँ के रहने, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं साउथ दिल्ली अम्बेडकर नगर। अच्छा, अम्बेडकर नगर में रहते हैं। आज लेकिन कुछ नहीं सुने, क्या कहा एमएलए ने वहाँ के? बोले कि नहीं हमारे पास नहीं पंडित जी। ये देखिए, यहाँ पर ये भी समस्या है भैया। हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या होती है। अगर आपसे एक सवाल है मेरा, अगर मैं पूछूं आपसे कि कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कंपेयर करना हो, और आप वोटर हैं और आपको वोट देना है, तो आप क्या चीज़ें कंपेयर करेंगे और उसके बाद वोट देंगे? कंपेयर नहीं करो, मैं तो मोदी जी को दूंगा जी। मैं फेस वैल्यू पे वोट दूंगा, क्योंकि मुझे पता है उनको वोट दूंगा और उनको ही वोट देते आ रहा हूँ। तो मैं दिल्ली में बदलाव चाह रहा हूँ। रीज़न क्या है कि कोई नया चेहरा देखना चाह रहा हूँ। नया चेहरा जब आएगा तो उसमें क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा, कुछ जो एजुकेशन का नीतियाँ हैं वो भी चेंज होगी, सड़कें ठीक होगी, मतलब पानी का समस्या हल होगा, बदलाव होगा। अच्छा, एक सवाल और है। आपने देखा होगा जब केजरीवाल ने यहाँ पर सरकार बनाई और उनकी पार्टी जब लाइमलाइट में आई, और उसके आने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें फ्री देने का यूटिलाइज़ किया गया, उसको देख देख कर सारी पार्टियों ने कॉपी करा, और फिर पार्टियों ने कॉपी करने के बाद केजरीवाल के लिए कहा फ्री की रेवड़ी। हालांकि सारी पार्टियां में काम चला रही हैं। आपको क्या लगता है इससे कितना नुकसान है, कितना नफ़ा हो रहा होगा वोटर्स को? नुकसान ही नुकसान है जी, फ़ायदा कुछ ही नहीं है, क्योंकि कोई अपने घर से नहीं देगा। केजरीवाल जी ने एक और वादा किया था, वाईफाई सबको फ्री में देंगे। क्या टेलीकॉम डिपार्टमेंट उनका घर का कंपनी था, फ्री में देंगे? हाँ, स्थिति होती है बारिश के टाइम में, इतनी गंदी स्थिति होती है कि दिल्ली में पानी भर जाता है, कभी कभी पानी आता नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो गंदे पॉटी होते हैं ना, वो रोड पे सीवर के पानी बहते रहते हैं, वो पैरों में लगते हैं। बच्चे स्कूल जाते, क्या किए हैं सिस्टम ठीक को? सिस्टम को ठीक चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। केजरीवाल जब वादा करते हैं तो उसे पूरा करने की क्षमता भी तो रखनी चाहिए। अब देखिए, साफ सफाई में फिर वो आरोप लग जाते हैं कि एमसीडी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, फिर कहा जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव बना रही है। एमसीडी तो एमसीडी आज नया तो नहीं है ना, 10 साल पहले एमसीडी किसके हाथ में थी? ये देखो ना, 10 साल पहले किसके हाथ में थी एमसीडी? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में तो थी ना, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आई है। हाँ, तो ये तो पहले से चलते आ रहा। आप सेंट्रल को अभी मौका दिए हो, थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक चीज़ को सुधारने में। ये नहीं कल सरकार बदल दिए और उनके हाथ में हम विभाग दे दिए और कल होकर चेंज होगा, नहीं। क्योंकि बदलाव के लिए समय लगता है, बदलाव एक झटके में नहीं होता है। कहा जा रहा था कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, 5 साल में धीरे धीरे डेवलपमेंट थोड़ा बहुत तो हुआ, लेकिन 5 साल बाद वो विकास की गाड़ी रुक गई। मैम, एक बच्चा ना माँ के कोख में आता तो 9 महीने होता था, उसे जन्म लेने में लगता है। दूसरा चीज़, बच्चे को पैर चलने में 1.5 साल लग जाता है,
और स्कूल जाने में 3 से 4 साल लगता है और उसको एजुकेशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है। लेकिन वो तो मैं तो कुछ देखा ही नहीं, केजरीवाल जी को तो कुछ देखा, 10 साल दे दिया। 10 साल में बच्चा 10th पास करके निकल जाता है जी। तो 7th और 8th क्लास में एक बच्चे का पता चल जाता है कि ये क्या करेगा, पैकेट मार बनेगा कि कोई अफसर बनेगा, कोई IAS अफसर बनेगा या कोई बिजनेसमैन बनेगा। अच्छा हाँ, MBA करके। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो जीरो देखा। 10 साल बहुत सारा होता देने के लिए। 10 साल मैंने मोदी जी को दिया ना सेंट्रल में, क्या करके नहीं दिखाया, कितनी सारी एक्सप्रेस वे चला दी। आज की डेट में कोई ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं था। आज हमारा हिंदुस्तान के अंदर एक एक्सप्रेस वे ऐसा बना है कि जिसके ऊपर आज के डेट में हवाई जहाज़ भी लैंड कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए, पूरे जो भारत का डंका है वो पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बजा है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उससे पहले भारत की पहचान वैसे नहीं हो पाती जैसे होनी चाहिए थी। लेकिन उस पर भी देखिए अलग अलग तरीके की कंट्रोवर्सी हैं। फिलहाल अगर मोटा मोटी आप ये देखना चाहें कि अब जो 5 तारीख को वोटिंग होनी है, इसमें जनता के जो मुद्दे हैं उन पर वोटिंग होनी है, ऐसे में सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले सरकार तो अभी अपना हिसाब से जो कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है, प्रचार कर रही है, मोहल्ले मोहल्ले जा कर के जागरूक कर रहे हैं कि जी आप हमें वोट दीजिए, हम ये कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए, ये कर देंगे। लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन होगा, जो समझता होगा हमें फ्री में कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो फेस वैल्यू पे ही वोट करेगा। ठीक है ना, वो मोदी जी को ही वोट करेगा। क्यों? नया चेहरा देखना चाहते हैं। हम लोग भी देख देख के थक चुके। पहले कांग्रेस की थी, अब इसी केजरीवाल ने बोला था कि ना मैं बीजेपी से समर्थन लूँगा ना कांग्रेस से समर्थन लूँगा। फर्स्ट टाइम जब सरकार बनाई थी, लास्ट में चले गए कांग्रेस के पास समर्थन लिए, जब जाके सरकार बनी। फर्स्ट टाइम तो ऐसे नहीं आ पाए। लेकिन अब हम बदलाव चाहते हैं, बस। तो देखिए, यहाँ पर जो जनता है वो बदलाव चाहती है, और बदलाव की जो बयार है वो अब आने वाले चुनाव और उसकी मतगणना के बाद बहती हुई नजर आएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जिस तरीके से अगर विधायकों की बात करें और जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं जनता थोड़ी सी नाराज और कहीं कहीं की जनता थोड़ी सी खुश होती हुई नजर। अब CR पार्क की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री भी है और यहाँ से कैंडिडेट भी है, और वहीं बीजेपी ने इनके अगेंस्ट में शिखा राय को खड़ा किया है। और जिस तरीके से दोनों कैंडिडेट हैं अपना अपना वजूद रखते हैं, लेकिन जो जनता यहाँ की है वो सिर्फ विकास के वादे और दावों पर ही यकीन करती है। तो अब देखना होगा कि आने वाला चुनाव क्या रुख लेता है। मतगणना के बाद ये तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि जनता किसके फेवर में और किसके सर पर वो ताज पहनाने वाली। मैं कैमरा पर्सन मनंजय के साथ अक्षया पाठक, भारत एक्सप्रेस।